बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नून लीग के निहाल हाशमी की पैनामा केस की तहकीकात करने वाली जेआईटी के अरकान को बराह रास्त धमकी। कहा, तुम जिसका एहतसाब कर रहे हो वो नवाज शरीफ का बेटा है। एहतसाब लेने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। निहाल हाशमी ने यह भी कहा कि तुम हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। हम तुम्हारे बच्चों और खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। नून लीग के निहाल हाशमी की पनामा केस की तहकीकात करने वाली जेआईटी के अरकान को बराह रास्त धमकी। कहा कि तुम जिसका एहतसाब कर रहे हो वो नवाज शरीफ का बेटा है। उन्होंने कहा कि एहतसाब लेने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। तुम हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। हम तुम्हारे बच्चों और खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। ये बयान आज सामने आया नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी का। यौम तकबीर की एक तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी का कहना था कि हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम एहतिसाब बना देंगे। कान खोल कर सुन लो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे खानदान वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। अपने इस बयान पर वजाहत देते हुए निहाल हाशमी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू की और कहा कि मेरे पूरे खिताब में जेआईटी के हवाले से बात नहीं है। आपको बता रहा हूँ, ये एहतसाब हमारा उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है कि 1990s में भी एहतसाब होता रहा है, 2000 में भी एहतसाब होता रहा है, हर दौर में एहतसाब होता रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN का और उन फोर्सेस का जो लोग पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उन फोर्सेस के जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम करना चाहते हैं। एहतसाब होता रहा है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। लेकिन अगर ये एहतसाब जेआईटी कर रही है तो आपको जेआईटी के किसी मेंबर पे एतराज नहीं है? हवाले से बात नहीं है इसमें कोई। निहाल हाशमी के बयान पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म हाउस ने सेनेटर निहाल हाशमी से वजाहत तलब कर ली है। निहाल हाशमी का बयान अफसोसनाक और उनकी जाती राय है, ये कहा है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा है कि निहाल हाशमी के बयान पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। PTI का रद्द अमल भी सामने आया है। फवाद चौधरी ने कहा कि निहाल हाशमी का बयान बगावत और दहशतगर्दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि निहाल हाशमी ने JIT को धमकियां दी। वज़ीर आज़म हाउस ने मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा और सेनेटर निहाल हाशमी से वजाहत तलब कर ली है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि निहाल हाशमी का बयान अफसोसनाक और उनकी जाती राय है। उनके बयान पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत अफसोसनाक बयान है और ये उनकी जाती राय है। वो किसी पार्लियामेंट्री फोरम या किसी ऐसी जगह पे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे जहां वो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हों। और मैंने पहले कहा कि इससे मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक नहीं है और बहुत गैर मुनासिब बयान है। वजीर आजम ने उनसे वजाहत भी तलब की है और इसका नोटिस लिया जाएगा। इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और वजीर आजम इसका खुद फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने निहाल हाशमी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये बयान बगावत और दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान निहाल हाशमी के बयान पर अज खुद नोटिस लेंगे। असद उमर का कहना था कि निहाल हाशमी ने JIT को धमकियां दी। JIT को धमकियां देने पर चौधरी निसार कब निहाल हाशमी की गिरफ्तारी का हुक्म देंगे? और इस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि जिस तरह इदारों को धमकियां दी गई, कल सदर मुमलिकत को एक लफ्ज नहीं बोलने देंगे। कल के इजलास में निहाल हाशमी को डी-सीट करने का मुतालबा करेंगे। जिस तरह धमकियां दी गई, इस पर कल के इजलास में बहस की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि इंक्वायरी करने वालों को इस तरह डराना और धमकाना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। मुल्क गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई है। JIT मेंबरान को डराना धमकाना समझ से बालातर है। ये बयान दिया है ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि जिस तरह इदारों को धमकियां दी गई हैं, कल सदर मुमलिकत को एक लफ्ज भी नहीं बोलने देंगे। कल के इजलास में निहाल हाशमी को डी-सीट करने का मुतालबा करेंगे। जिस तरह धमकियां दी गई, इस पर कल के इजलास में बहस करेंगे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साफ़ी साहब, भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अपोजिशन जमातों का। अपोजिशन लीडर ने भी कुछ गुफ्तगू की है इस बारे में। बराह रास्त तहकीकाती इदारों को धमकियां दी गई हैं, इसको धमकी तस्वुर किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं निहाल हाशमी के इस बयान को आप? लेकिन मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब पे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एहसान किया है
कि उनको गैर अखलाकी और गैर सियासी तौर पर पंजाब से सेनेटर बना के नवाजा गया है, तो उसकी वजह से वो शायद खुशी से इतनी ज्यादा निहाल है कि वो आपे से बाहर हो गए हैं और इसीलिए इस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, सबको पता है, लेकिन किसी अरब बादशाह के साहबजादे तो नहीं है ना, पाकिस्तान के एक मुंतखब वजीर आजम के साहबजादे हैं। और फिर निहाल हाशमी साहब वो क्यों भूल जाते हैं कि अभी कुछ ही अरसा कबल यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे और उनके बेटे को भी इसी तरह बुलाया जाता रहा। फिर ये कि ये तो निहाल हाशमी साहब जैसे मुशीरों के मशवरे पे वजीर आजम साहब ने आपको अपने आप को बरी-उज़िम्मा करार दिलवाने के लिए अपने बच्चों के जिम्मे वो सब कुछ डाल दिया है। तो अब अगर एक तरफ ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की आड़ लेते हैं, और दूसरी तरफ अगर डिक्टेटरों वाला भी नहीं बल्कि बदमाशों वाला लहजा इस्तेमाल करते हैं, तो खुद इनको भी तो वो ये अगर आज उनसे कहते हैं कि वो दिन याद रखें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यकीनन ये एक टिपिकल मुस्लिम लीगी सोच है। और मुस्लिम लीगी सोच यही है कि जो लोग इनको फेवर दे, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जज हो, वो जर्नल हो, वो कोई भी हो, तो ये लोग फिर उनको नवाजते हैं। और जो लोग इनके साथ कानून और कायदे और ज़ाब्ते के साथ पेश आए तो फिर ये उन लोगों को सजा देते हैं। तो ये मुस्लिम लीगी ज़हनियत तो होगी, लेकिन निहाल हाशमी साहब जैसे लोगों को भी वो दिन याद रखना चाहिए कि जब किसी वजीर आजम को मुल्क बदर किया गया या जब उनको वजारत उज़्मा से निकाल के जेल में डाल दिया गया, तो पूरे पाकिस्तान में मुशाहिदुल्लाह के सिवा कोई बंदा उनके लिए सड़कों पे निकलने के लिए नहीं था। तो बहरहाल ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम है और ये वो वाला जो इसी तरह के लोगों के अंजाम से भी सबक लेना। माजी में निहाल हाशमी साहब जैसे लोगों ने ये काम किया कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला रवैया अपनाया है या आपे से बाहर हो गए हैं, तो खुद उन लोगों का क्या हशर हुआ, क्योंकि वो जिस वज़ीर आज़म की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो अपने खानदान और करीबी लोगों की कुर्बानी नहीं देते। बाकी निहाल हाशमी जैसे लोगों की कुर्बानी तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी। निहाल हाशमी के इसी बयान से मुतालिक मजीद बात करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब कहिएगा, तहकीकाती इदारों को बरह रास्त इस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ दी गई हैं निहाल हाशमी की जानिब से, क्या रविश इख्तियार की जा रही है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक किस्म का बयान था जो उनकी तरफ से आया, और अगर उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में किया या किसी दबाव में, ज़हनी दबाव में आके किया, तो उस पर उनको ना सिर्फ अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए। और सुबह जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो वो कह रहे थे कि जी उनका मतलब ये नहीं था कि वो JIT या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक महज़ब और सिविलाइज माशरे में इस तरह की धमकी अमेज लहजे की इजाज़त दी जाए। चाहे जो मर्जी आपके पास लीगल रिकोर्स मौजूद है। हुसैन नवाज साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, कल उन्होंने 6 घंटे जिरा उनके ऊपर हुई, तफ्तीश हुई, उसके बावजूद बाहर आके उन्होंने कहा कि वो हर किस्म का ताउन जारी रखेंगे और अगर उनको कोई शिकायत होगी तो वो अदालत में भी जाएंगे, अवाम के सामने भी जाएंगे, जो एक महज़ब रवैया है। और ये अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है, और ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी भी है इस बात की कि सियासी कल्चर को एक जमहूरी अंदाज में चलाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लें। और एक्शन का मतलब ये नहीं है, जाहिर है कि एक आदमी ने एक सियासी बयान दिया है, उसको उस बात पे रिग्रेट होना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हम इस बयान की वजह से किसी एक पूरी सियासी तहरीक को या सियासी पार्टी को बुरा भला कहना शुरू कर दें। देखने की ये बात है कि क्या उस सियासी पार्टी के लीडरशिप जो है उसने उसका नोटिस लिया कि नहीं लिया। तो अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है। जो हुकूमत की तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने इस बयान को अफसोसनाक भी कहा है। अब एक्शन की बात है, एक्शन ये होना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे और इसी तरह एड्रेस करें और कहें कि ये बयान जो है उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना दिया और उनका ये मतलब नहीं था, और चूंकि उनके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं वो वापस लेते हैं और इसमें माफ़ी मांगते हैं उन तमाम लोगों से जो 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 कि इससे जिससे इनको तकलीफ हुई है। तो ये सही तरीका है।
तो इसको इस तरह ही देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको ओवरऑल उसमें पॉलिटिकल कल्चर जो है उसको रिफ्लेक्ट करने की एक कोशिश समझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना जवाद साहब। आप समझते हैं कि महज़ब माशरे में इस तरह से धमकी दी जाए और वो भी तहकीकाती इदारों को, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। इनको फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर तज़ियाकार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का कहना है कि हुकूमत के लोग खुद ऐसे काम करते हैं, जब रद्द-ए-अमल आता है तो कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। निहाल हाशमी जैसी तकरीरें ही जमहूरियत के खिलाफ साजिश हैं। तो ये किस तरह इशारा है उनका कि आज तुम हाजिर सर्विस हो और कल तुम रिटायर हो जाओगे। जब यही बात आसिम जरदारी ने की थी तो मुझे याद है निहाल हाशमी साहब ने और उनके जो साथी हैं उन्होंने बहुत तनकीद की थी उन पर। तो अगर आसिफ जरदारी पर तनकीद जायज है तो फिर इन पर तनकीद जायज क्यों नहीं है? और जब इन पर तनकीद की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं कि आपको इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए, तो ये कहते हैं जी कि आप जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया इनका, ये जो तकरीरें हैं, ये तकरीरें जमहूरियत के खिलाफ साजिश हैं। ये तकरीरें जमहूरियत के लिए हालात खराब करती हैं। और मुस्लिम लीग नून की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जब भी इनके पास ताकत आती है, पावर आती है, ये मीडिया के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ये जुडिशरी के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ये फौज के साथ लड़ाई करते हैं, ये सिविल सोसाइटी के साथ लड़ाई करते हैं। और जब मीडिया और सिविल सोसाइटी और जुडिशरी और लॉयर्स कम्युनिटी इनसे कहती है कि आप ये काम ना करें, तो ये फौरन कहते हैं जनाब कि आप जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और एहतजाजन पार्लियामेंट के बाहर आज अपोजिशन जमातों की जानिब से असेंबली इजलास किया जा रहा है और इस इजलास में निहाल हाशमी के बयान की मजम्मत करते हुए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। मुत्तफ़िका करारदाद में सुप्रीम कोर्ट से निहाल हाशमी के बयान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों का असेंबली इजलास, इस इजलास में निहाल हाशमी के बयान की मजम्मत करते हुए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है और मुत्तफ़िका करारदाद में सुप्रीम कोर्ट से निहाल हाशमी के बयान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज तलब करने के बावजूद आज पनामा केस की JIT के सामने पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद में जुडिशल एकेडमी के अतराफ आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गुज़श्ता रोज पनामा केस की JIT में वज़ीर आज़म के बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज पेश हुए थे। JIT ने हुसैन नवाज से गुज़श्ता रोज तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की थी। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज की JIT में आज पेशी से मुतालिक सवाल पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जब JIT शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी तो वो पेश होंगे। जब JIT किसी भी शरीफ फैमिली के रुकन को या किसी भी शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी वो बिल्कुल पेश होंगे। हसन नवाज को बुलाएंगे जरूर पेश होंगे। इसी तरह किसी को भी बुलाएंगे तो कानून और आइन के मुताबिक तमाम चीजें असिस्ट की जाएंगी। अहम खबर यह भी है कि JIT ने कतर की अस्तानी फैमिली को दूसरा खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है, इंतहाई अहम नौइयत का केस है, लंदन फ्लैट्स और शरीफ खानदान से कारोबारी शराकत के हवाले से तफसीलात दरकार हैं। ज़राए का कहना है कि JIT ने अस्तानी फैमिली को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 ऑप्शंस दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि इससे मुतालिक तफसीलात के मुताबिक जिनमें कहा गया है कि JIT के 2 अरकान कतर आकर बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत और कारोबारी शराकत से मुतालिक सवालात के तहरीरी जवाबात दिए जा सकते हैं। JIT ने कतर की अलसानी फैमिली को दूसरा खत लिख दिया है। इसकी मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, क्या कहा गया है इस खत में? इस खत में एक रिमाइंडर है और 3 चीजें बताई गई हैं कि अल्तानी फैमिली को जो पहले खत लिखा गया था उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये चाहती है कि अगर अल्तानी फैमिली समझती है JIT के 2 मेंबर्स वहां जाकर बयान उनका कलमबंद कर सकते हैं, अगर वो ये भी समझते हैं तहरीरी जवाब दे सकते हैं JIT के क्वेश्चंस का। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन उनको ये भी दिया गया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं बयान। तो ओवरऑल उनको फैसिलिटेट किया गया है क्योंकि JIT समझती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं और कतरी खत एक अहम रोल प्ले कर रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। तो JIT फैसिलिटेट करना चाहती है अल्तानी फैमिली को कि किसी ना किसी तरीके से जो वो ऑलरेडी 2 खत भेज चुके हैं उसकी इंडोर्समेंट वो उनसे लेना चाहते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है, उसमें फैसिलिटेशंस हैं
जो हमें ये बताया गया है। एक इस खत में कहा गया है, जाहिद गिशकोरी आप बता रहे हैं कि 2 अरकान JIT के कतर जाकर भी बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं या उनका बयान वीडियो लिंक के जरिए भी लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। JIT ने SECP के चेयरमैन जफर हिजाजी को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक SECP के चेयरमैन को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। SECP के चेयरमैन जफर हिजाजी इसी हफ्ते JIT में पेश होंगे और जराये का यह भी बताना है कि जफर हिजाजी से पनामा केस और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। 2 बजे तक JIT की तरफ से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान SECP के मुताबिक रमजान के बाइस दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक हैं। JIT से ताउन के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। चारों अफसरान बिलाल रसूल के नामजद करदा हैं। तर्जुमान SECP के मुताबिक SECP को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने चेयरमैन SECP के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत से मुतालिक नए इंकशाफात किए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चेयरमैन SECP को पैगाम पहुंचाया गया कि बिलाल रसूल का नाम नई JIT में शामिल किया जाए। रिपोर्ट में चेयरमैन SECP की जानिब से मशकूक पैगाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का तज़किरा भी किया गया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी ने 28 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को खत तहरीर किया, जिसमें मशकूक व्हाट्सएप कॉल और JIT के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मालूम होता है कि किस तरह आईफोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन SECP को पैगाम पहुंचाया गया कि हिदायत ये हैं कि बिलाल रसूल का नाम नए पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। खत से पता चलता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन SECP से पहले सरकारी नंबर से JIT की तश्कील के मामले पर बात की, लेकिन बात के अख्तिताम पर व्हाट्सएप पर बात करने को कहा। चेयरमैन SECP ने फौरी तौर पर कॉल रिसीव की, जिसे इब्तिदाई तौर पर अमरीकी नंबर से व्हाट्सएप कॉल तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो कॉल आईफोन की एप्लीकेशन फेस टाइम इस्तेमाल करते हुए की गई थी। खत में चेयरमैन SECP की जानिब से कहा गया कि मज़कूरा कॉल के बाद मेरे जहन में संगीन खदशात पैदा हुए हैं। खत में कहा गया है कि क्योंकि मेरे पास कॉल की सदाकत मालूम करने का कोई जरिया नहीं, लिहाजा मैं इस पर गौर नहीं कर रहा। ताहम मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है इस तमाम पुरअसरार सूरत हाल को काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट की इत्तला में लाऊं। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बारे में बात करेंगे। अदालत में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने बताया कि जमाइमा ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द दस्तावेजात मिल जाएंगी। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप मुआहिदे पर बात करें। नईम बुखारी का कहना था कि मुआहिदे के खिलाफ 4 करोड़ 38 लाख रुपए कल अदायगी की गई। 11 अप्रैल 2002 को राशिद खान के जरिए 1 करोड़ 45 लाख अदा हुए। 3 सितंबर 2002 को 35 लाख रुपए अदा किए गए। यकम अक्टूबर 2002 को बैंक चेक के जरिए 1 मिलियन रुपए अदा हुए। 2 अक्टूबर को भी 35 लाख रुपए चेक के जरिए अदा किए गए। 23 जनवरी 2003 को 57 लाख रुपए अदा किए गए। इसके बाद 8 लाख रुपए अदा किए गए। तारीख का इल्म नहीं। ये रकम राशिद अली खान के जरिए बनी गाला की अराजी के एवज दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 5 तफसीलात पर मुतमईन करना है कि 2,80,000 रुपए कहां से आए। मजीद समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अभी आपको बताएं, हनीफ अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान 20 साल तक बनी गाला की मिल्कियत तस्लीम करते रहे और आज मुकर गए हैं। दानियाल अजीज बोले, इमरान खान अपना एहतसाब नहीं करवा पा रहे, इसीलिए अदालतों से भागे हुए हैं। जबकि तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने शरीफ खानदान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की तो कहा सबूत शरीफ फैमिली पेश करेगी। अब 20 साल तो यही कहते रहे हैं इमरान खान साहब, आप तो 20 साल उसकी मलकियत को जाहिर करते रहे हैं, टेलीविजन पर आकर कहते रहे हैं, अपनी निजी महफिलों में कहते रहे हैं, बड़े बड़े एंकर्स को बुला के कहते रहे हैं, और आज आप उससे मुकर गए हैं। बुनियादी तौर पर आप अपना कौम के सामने एहतसाब नहीं करवा सक रहे, इसलिए आप भागे हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी, यहाँ से भी आप जवाब नहीं दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में बार बार टाइम मांग रहे हो, हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हो, और बड़ी खूबसूरत आप जो है ना लफाजी के साथ कोशिश करते हो जान छिड़वाने की, और यही आपका हाल इलेक्शन कमीशन में है। ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने रिट मियां नवाज शरीफ
और उनके बच्चों और वालिद के ख़िलाफ़ की, तो उन्होंने कहा कि सबूत जो हैं वो देना उनका काम नहीं है, साबित करना जो है वो जिस पर मैंने इल्ज़ाम लगाया है उसका काम है। और मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली अपनी बेगुनाही खुद साबित करेगी, मेरा काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। जब हनीफ अब्बासी ने रिट की तो आज खान साहब फरमाते हैं कि मेरा काम नहीं है सबूत देना, ये काम फिर हनीफ अब्बासी का है। खान साहब किसी एक बात पे कभी खड़े हो जाया करें। नून लीग के रहनुमा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस बारे में कहा है कि इमरान खान ने अपनी मनी ट्रेल आज अदालत में जमा करा दी है। जबकि पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपना सारा हिसाब किताब अदालत को दे दिया। इमरान खान क्रिकेट की कमाई पाकिस्तान वापस लेकर आए। जिस तरह से पैसे बाहर से आए, जिस तरह से पेमेंट हुई, वो तमाम जो मनी ट्रेल है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड की गई है। इस मुकदमे में कोई जान नहीं रह गई, जो पूछा गया है सब कुछ दे दिया गया है। अब ये आगे आगे जा रहे हैं। कल अकरम शेख साहब ने एक नई पटिशन फाइल की और उसमें अकरम शेख साहब की ये ख्वाहिश थी और उन्होंने फरमाया ये कि इसमें अब जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो मनी ट्रेल है वो भी दी जाए। आज इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने तमाम मनी ट्रेल की एक एक तफसील पेश कर दी है। 2 कागजात आने रह गए हैं जो जमामा ने कल टेलीफोन पर कहा है कि वो अपने बैंक से, क्योंकि 15 साल पुरानी चीज़ है, वो भी भेज देंगी। इसके बाद किसी किस्म का कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। इमरान खान ने सारी कमाई अपनी मेहनत से की है। सिर्फ क्रिकेट के ज़रिए से उन्होंने जो भी कमाई की उसी से फ्लैट ख़रीदा, जब बेचा तो सारे पैसे वहाँ से वापस ट्रांसफ़र किए। और अब बात एक पार्लियामेंट 2 इजलास, एक पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट के बाहर। महमूद अचकजई का असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर करने का मामला तय करने का मशवरा, जबकि वफाकी वजीर राना तनवीर बोले कि कवायदो ज़वाबित से इत्तफाक़ी राय से तरामीम कर लें, एतराज़ नहीं होगा। अचकजई की बाहर आकर खुर्शीद शाह को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। खुर्शीद शाह, शाह महमूद कुरैशी, फारूक सत्तार और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने अपोजिशन असेंबली से खिताब किया। पार्लियामेंट में 2 इजलास, एक अंदर एक बाहर। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर करने की इजाजत न दी। अपोजिशन ने बाहर ही ऐवान सजा लिया, खूब दिल की भड़ास निकाली। ना स्पीकर की रोक टोक, न किसी ने मदाखलत की। अपोजिशन के इजलास की सदारत तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी ने की। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने खड़ी हुई तो आरिफ अलवी ने रोक दिया। कहा बजट इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। इनके रिमार्क्स पर अलामती ऐवान में हंसी का तूफान आया। बजट सेशन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता नहीं है। अपोजिशन के इजलास में बिजली बहरान पर बहस का आगाज जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह ने किया। आरिफ अलवी के बाद MQM की किश्वर जहरा ने इजलास की सदारत संभाली। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, MQM के फारूक सत्तार और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने बिजली बहरान पर खुलकर मौक़िफ़ पेश किया। और अब बात झगड़ा से होने वाले झगड़े की। जी हां, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा और रहनुमा PTI शीरी मजारी के दरमियान पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज तकरार हुई। शीरी मजारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सुना दी। और इसका नंबर प्लेट भी नहीं था आपकी गाड़ी का। दिस इज सो रॉन्ग। नो, दिस इज ऑफेंसिव। ये बदतमीजी आपकी गाड़ियों की लोगों को मार रही है। Look at the way your car is behaving. आप समझते हैं गवर्नर है तो आपकी गाड़ी मारे? तमीज सिखाए अपने एस्कॉर्ट को। तमीज आप जिस तरीके से कर रही है।